हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सामान्य हिंदी। आशा करती हूँ आप सब मौज से होंगे और मस्ती से होंगे। कल हमने संज्ञा के अव्यय तक पढ़े थे, संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। आज हम इससे आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आते हैं। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में आता है श्रोता, सुनने वाला, तुम और आप। अन्य पुरुष में जो होते हैं वो होते हैं यह वह, इनको उनको, तुमको, सब कुछ। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार का होता है, समीपवर्ती और दूरवर्ती। समीपवर्ती में आता है यह और ये, दूरवर्ती में वह और वे। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वो होता है 2 प्रकार का, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक में आता है कोई, जैसे हम कहते हैं कोई व्यक्ति आया, तो ये अनिश्चय है, पता नहीं उसका नाम क्या होता है। और वस्तुबोधक होता है कुछ, सब या कुछ। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक तो आप सभी जानते हैं, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। अगला आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में होता है जो, सो, जैसे, तैसे, वैसा, इतना, उतना, कितना, कैसा, ये सब संबंध में आता है। फिर है इससे अगला निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में आता है निज, अपने लिए, आप, खुद, स्वयं, अपने, आप, स्वतः, ये सब अपने लिए प्रयुक्त होता है निजवाचक सर्वनाम। प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण जो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे गीता अच्छी लड़की है, इसमें जो है अच्छी लड़की जो होता है, गीता अच्छी लड़की, लड़की माने विशेषता है, लड़की है वो, और इसकी भी विशेषता बता रहा है अच्छी, तो इसमें ये जो है ये प्रविशेषण है। लड़की विशेषण और ये प्रविशेषण। सेकंड है गीता बहुत अच्छी लड़की है, तो इसमें जो है ये, सॉरी कंफ्यूज हो गए थे हम। गीता अच्छी लड़की है, ये होता है अच्छी विशेषण, और इसमें बहुत जो है वो अच्छी की विशेषता बता रहा है, इस अच्छी की विशेषता बहुत बता रहा है, तो ये प्रविशेषण है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं ये विशेषण की, नहीं सॉरी, अभी हमारा ये विशेषण आएगा। विशेषण क्या है? विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण हमारा 4 प्रकार का होता है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में कौन कौन आते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यह वह, कौन आदि, यह होता है सार्वनामिक विशेषण। ये मौलिक में आते हैं, यह वह, कौन आदि। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में ऐसा, वैसा, कैसा आदि। इसका एग्जाम्पल होता है यह वस्तु तुम्हारी है।
ये किसके अंतर्गत आता है? मौलिक में। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। गुणबोधक, आकृतिबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, दोषबोधक, कालबोधक और दिशाबोधक। जब किसी के रंग के बारे में बात की जाती है तो उसमें उसका गुण आ जाता है, और किसी की आकृति या दिशा, कोई दिशा है जैसे वह पूरब दिशा में जाता है, यह उसकी स्थिति खराब है। गुण, वह बहुत अच्छा लड़का है। दोष, उसमें बहुत, वह गाली देता है, ये उसके दोष में आ गया। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में हम किसी संख्या का, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित। निश्चित में होता है क्रमबोधक, गणनाबोधक, आवृत्तिबोधक और समुदाय बोधक। अनिश्चित में होता है कई, कुछ, सब कुछ। अनिश्चित में कोई भी सब निश्चित नहीं होता है, वो कितनी भी माप तक होता है। अगला है हमारा मापतौलिया की परिमाण वाचक विशेषण। इसमें निश्चित परिमाण वाचक और अनिश्चित परिमाण वाचक, जैसे थोड़ा, कम, बहुत, अधिक, ज़्यादा। ये हमारे हो गए विशेषण। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और मापतोल या परिमाणवाचक विशेषण। अब हम आगे पढ़ते हैं ये विशेषण की विशेषताएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? मूलावस्था में श्रेष्ठ, उत्तरावस्था में श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था में श्रेष्ठतम। जैसे कि इंग्लिश में डिग्रियाँ होती हैं, ये होती हैं विशेषण की अवस्थाएं। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। महत, महत्तर, महत्तम। लघु, लघुतर, लघुतम। ये हो गया हमारा विशेषण और विशेषण की अवस्थाएं। आगे है कुछ क्रिया। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्या चीज़ होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल अवस्था होती है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, खेल, इसमें ना ऐड हो जाएगा तो वो धातु क्रिया बन जाती है। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। जाते जाते दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल को हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। गुड नाइट।